नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के 7वें प्रश्न पत्र पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण की 6 इकाइयाँ हैं। सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और पिछली बार का जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया हुआ था। बुक में भी टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए इस बार आपके पास जितना मटेरियल है आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि कहीं भी कमी ना रह जाए आपकी तैयारी में। आइए शुरू करते हैं। पहली इकाई है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं। पहला प्रश्न है इसमें, पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा है J.S. रॉस। पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। यह परिभाषा है डगलस और हॉलैंड। पर्यावरण के घटकों को विभाजित किया गया है 6 वर्गों में। पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। परिभाषा है स्वान की। ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है 3 भागों में। पर्यावरण शिक्षा मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करना है। यह मानव से एवं उसके वातावरण से संबंधित है। पर्यावरण शिक्षा का यह अर्थ है NCERT के अनुसार प्रकृति का अनुसरण करो कहा था रूसो ने। पर्यावरण शिक्षा के इस पक्ष में उन उद्देश्यों को रखा गया है जो बौद्धिक कौशल और क्षमताओं के ज्ञानात्मक विकास की पहचान के लिए आवश्यक होता है। यह कहा गया है ज्ञानात्मक पक्ष में एक ही विषय वस्तु के माध्यम से बच्चों को 3 विषय भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन सिखा पाना कहलाता है एकीकृत पाठ्यक्रम। पर्यावरणीय खेल से बालक रहता है सक्रिय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन शिक्षा संस्थान स्थित है देहरादून। पर्यावरण से आशय है उपर्युक्त सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, अजैविक घटक। सौर मंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। इसके बाद रिक्त स्थान। पारिस्थितिक तत्वों के प्रायः 4 घटक होते हैं। व्यक्ति के आसपास और चारों ओर जो कुछ भी है वातावरण कहलाता है। पर्यावरणीय अध्ययन लोगों तथा उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। पर्यावरण शिक्षा में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। पर्यावरण के ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 अवयव हैं। परमाणु परीक्षण करने पर विकरणीय प्रदूषण फैलता है। पारिस्थितिक एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीव प्राणियों के पारस्परिक संबंध तथा उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन साउथ विडे का है। पर्यावरण अध्ययन बहुविषयक प्रकृति का अध्ययन क्षेत्र है। प्राथमिक स्तर पर्यावरण शिक्षा खेल, कहानी, भूमिका, अदा आदि से प्रदान की जानी चाहिए। जनसंचार एवं बहुमाध्यम साधन पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने की अनौपचारिक विधि है। पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक स्तर से आरंभ होनी चाहिए। इसके बाद ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। इकाई नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है पियाजे। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण के आधार स्तंभ हैं 3। विधाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम है पुस्तक। विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालकों की अभिरुचि को बनाना है वैज्ञानिक। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण के आधार स्तंभ हैं बालक। विज्ञान शिक्षक अन्य शिक्षक से किस प्रकार भिन्न होता है? उसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक होती है। विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रायोगिक प्रदर्शन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण है सुस्पष्टता। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि है समस्या निवारण विधि।
विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है अन्वेषण विधि। वायगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में अधिगम का स्थान निर्धारण है खेल। मनोवैज्ञानिक परीक्षण है व्यक्तित्व परीक्षण। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं ज्ञान तथा समझ, जागरूकता, कौशल, उपर्युक्त सभी। मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, उपरोक्त सभी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र है जंतुओं का वर्गीकरण। रीति रिवाज तथा परंपराएं किस विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र है? समाजशास्त्र। ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम सन 1972 से प्रारंभ हुआ। करके सीखना बालक केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। यहाँ पे शिक्षा कर लीजिएगा। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना सन 1986 में हुई। पर्यावरण शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध अनुप्रयोग प्राप्य उद्देश्य से है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण का आयोजन सन 1972 में किया गया। पर्यटन या भ्रमण की योजना में तैयारी सामग्री तथा मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में पर्यटन विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर की समस्याओं की जानकारी योजना विधि द्वारा होती है। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु मानव कल्याण है। शैक्षिक पर्यटन विधि पर्यटन क्षेत्र में उपयोगी है। इसके बाद सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इकाई नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण और आकलन। नक्शा पृथ्वी और उसके किसी भाग का प्रस्तुतिकरण होता है। द्विआयामी। सीखने वाले ने कितनी गहराई से क्या व कितना सीखा है मापा जाता है मूल्यांकन द्वारा। इस पर बच्चे अपना अभ्यास कर सकते हैं एवं शिक्षक भी बच्चों को लिखकर समझा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड। वह विधि जिसके अंतर्गत कोई भी कार्य पूर्णतः लगन के साथ सामाजिक परिवेश में किया जाता है कहलाती है प्रोजेक्ट विधि। स्वयं की भाषा में किसी घटना या परिस्थिति को समझाना कहलाता है विश्लेषण। कौशल के प्रकार हैं 2। विज्ञान पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुधा प्रयोग में लाते हैं। चार्ट्स, मॉडल्स, प्रोजेक्टर, उपरोक्त सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रदर्शन में बालक की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है जिससे अर्जित ज्ञान होता है सुलभ एवं स्थायी होता है। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान किट का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि वह कठिन अवधारणा सरल तरीके से समझाई जाती है। विधाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम है पुस्तक। इसके बाद ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है अस्थमा। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना संपोषित विकास कहलाती है। संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में हुआ था। नगरों में ऊर्जा संकट के कारण की जाने वाली विद्युत की नियमित कटौती को पावर कट कहते हैं। राज्य प्रदूषण निवारण मंडल में सदस्यों की संख्या 17 होती है। ग्लोबल वार्मिंग है प्रकाश रासायनिक प्रभाव। जल संकट से निपटने का प्रमुख उपाय जल वर्षा संग्रहण है। प्लास्टिक एक अविघटनीय प्रदूषक है। जल, प्रकाश, तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। यह कथन ओडम का है। पेड़ पौधों व वृक्षों को उपभोक्ता भी कहते हैं। ये सारे आंसर है, एक बार मैच कर लीजिएगा। चौथी इकाई है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अध्ययन की तैयारी। इकाई सावधानी पूर्वक चयनित विषय वस्तु की रूपरेखा है जो कि विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार अलग कर दी गई है। यह परिभाषा है सेमफोर्ड की। कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं है जितनी की योजना की अपूर्व तैयारी। कथन है डेविस का। पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली है हार्वर्ड की। पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है
जो प्राणी को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा है वुडवर्थ की। पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करती है। यह परिभाषा है डगलस एवं रोमन हॉलैंड की। वाहन से निकलने वाला धुआं आता है वायु प्रदूषण में। पाठ्य पुस्तक का कार्य होता है कक्षा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, गृह कार्य को करने के लिए, कक्षा में विचार विमर्श को प्रोत्साहन देने के लिए। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम। मूल्यांकन होता है लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रमुख सावधानी क्या रखनी चाहिए? किसी पदार्थ को नहीं चखना। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। पेड़ पौधों से जीव जंतु भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। पर्यावरण पर मूलतः मानव का अधिकार है। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। आपकी समझ में पर्यावरण का जैविक कारक भूमि है। पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध भारत के उत्तराखंड राज्य से है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु को आजीविका कहते हैं। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। भारत में लहरों की ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाएं हैं। मानव के श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 में कुल 26 धाराएं हैं। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। 5वीं इकाई है पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियां। कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में प्रतिशत है 0.033%। भूमि के कटाव के लिए आवश्यक है भूमि पर अधिक वृक्ष लगाना। श्री सुंदरलाल बहुगुणा हैं पर्यावरणविद। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? औद्योगिक विकास हेतु। पर्यावरण असंतुलन के लिए सबसे अधिक कौन उत्तरदायी है? मनुष्य। पर्यावरण के प्रकार हैं प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। वह कार्यविधि जो पूर्णतः लगन के साथ सामाजिक परिवेश में पूरा किया जाता है कहलाती है प्रोजेक्ट विधि। वह विधि जिसके अंतर्गत छात्र अपने प्रयत्न और परिश्रम की सहायता से प्रयोग करके नवीन ज्ञान प्राप्त करता है कहलाती है प्रयोगशाला विधि। वह विधि जिसमें किसी वस्तु के बारे में खोजबीन कर परिणाम ज्ञात किया जाता है कहलाती है अनुसंधान विधि। वह विधि जिसके अंतर्गत छात्र अपने ज्ञान को प्रत्यक्षता देखकर स्थायी एवं सुदृढ़ बनाता है कहलाती है भ्रमण विधि। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। पौधों के संकलन को कहते हैं हर्बेरियम। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। पृथ्वी की वार्षिक गति है 365 दिन। प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? मकान। भेड़ाघाट प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए। ये सारे आंसर हैं, एक बार मैच कर लीजिएगा। जल के अतिदोहन के लिए नगरीकरण उत्तरदायी है। नलकूप भूमिगत जल का स्रोत है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश, भूस्खलन प्रकोप बढ़ा है। विश्व में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र मैदानी भाग में पाए जाते हैं। अपवाहन की क्रिया का प्रमुख कारक वर्षा है। सर्वप्रथम पारतंत्र शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया। पारिस्थितिकी प्रणाली का सरलतम नाम प्रकृति है। विश्व के 20 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ये सारे इसके आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। अंतिम इकाई है कक्षा योजना एवं मूल्यांकन। इसमें पहला प्रश्न है भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है आगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? निगमन विधि में। कुमारी हेलेन पार्सस्टर ने निम्न विधि का निर्माण किया था डाल्टन प्लान विधि। हरित गृह गैसों की सूची में
निम्न में से कौन सी गैस नहीं है? मीथेन। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? कक्ष। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? कक्षों की सुंदरता। विद्यार्थियों में पर्यावरणीय बहुउद्देशीय ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। क्विज प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? कठपुतली मंचन। ये सारे आंसर हैं, एक बार मैच कर लीजिएगा। निम्न में से लाभ हानि पद अवबोध का है। शैक्षिक उद्देश्यों में क्रियात्मक क्षेत्र शरीर के कौशल अंग से संबंधित है। किसी भी मूल्य निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल में पदों की संख्या 3 हो सकती है। वैधता वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का विशेष गुण होता है। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण से रटने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। किसी परीक्षण को बनाने में सर्वाधिक अंक भार ज्ञान को मिलता है। वायु जल और भोजन प्राणी मात्र की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। किंडरगार्टन विधि को बालोद्यान शिक्षण पद्धति विधि से भी जाना जाता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिए सीखने का कार्य शिक्षण कहलाता है। शिक्षण को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाना शिक्षक का कार्य है। पढ़ने लिखने और गणित को संक्षिप्त में 3Rs से व्यक्त करते हैं। मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी थी। ये सारे आंसर्स हैं, मैच कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि पिछली बार का पेपर बहुत ही टफ आया हुआ था। अपनी तैयारी भी अच्छे से अच्छी करके जाइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।